Good evening, everyone. चलो, see here. You have done 2 chapters. One is meaning and nature of contract, and second one was offer and acceptance. Okay, you have done these 2 chapters, and in the first chapter we had done section 10. Section 10 states all agreements are contracts. No problem. All agreements are contracts if they are made by free consent. मालूम है ना? Of parties competent to contract for a lawful object and lawful consideration and are not expressly declared to be void. ये हमने 5 किया था सेक्शन. ऑल एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. तो इन्होंने बोला कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. कैसे? क्या होना चाहिए? फ्री कंसेंट, पार्टीज शुड बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑब्जेक्ट शुड बी लॉफुल, कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल एंड शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड. तो अब है ना, ये चैप्टर में हम लोग देखो, ये चैप्टर नंबर 5 है ये वाला. और ये चैप्टर नंबर 3 है. ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में. ये हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में. कंसिडरेशन वी विल डू इन chapter number 4 and 6. Okay, and this also we will do in 6 and 7th onwards. We will have a separate series of. तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पार्टीज शुड बी कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब क्या? कोई भी बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है. कर सकता है बच्चा? अलाउ करना चाहिए? बताओ तुम लोग. इफ यू आर इन द गवर्नमेंट एंड वी से कि बच्चे ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, अब बच्चे ने बोल दिया तो बेच दो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तुम लोगों को क्या लगता है? बच्चों को अलाउ करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने को? नहीं, बच्चों को सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप अलाउ किया, बहुत हो गया. या टेलीग्राम अलाउ कर दिया, बहुत हो गया. या इंस्टा अलाउ कर दिया. ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा चक्कर नहीं है भाई, है ना? सी है. अब पहला पॉइंट है, ये है, फॉन्ट दिखाई दे रहा है कि बड़ा करूं? स्नैपचैट भी, डरो मत, मुझे तुम लोग सिखाओगे सब भाई. See parties to a contract. चार्जेस लेना सिखाने का किसने ना बोला है? Parties to a contract should be
competent to enter into, competent मतलब capable, qualified to enter into a contract. पहली बात तो ये कि parties should be competent, that is capable of entering into contract. Okay, who is capable? What capability is required? भाई मेरे को बताओ capable कौन होता है, कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? तो क्या होना चाहिए? First, person should be a major. He should be of sound mind and not disqualified. ये तीन बातें होनी चाहिए. What? He should be a major, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड. डिस्क्वालिफाइड मतलब क्या है? कुछ लोग मेजर भी होते हैं और साउंड माइंड के भी होते हैं, लेकिन कानून बोलता है प्लीज तू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. अब तुम लोग इसका एग्जाम्पल मांगोगे कि नहीं मांगोगे? चाहिए ना एग्जाम्पल पार्थ पंचाल? यस और नो? तो मैं तुम लोग एग्जाम्पल देता हूं, है ना? हाँ, जैसे अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट, जेल में सजा काट रहा है, जैसे बाबा राम रहीम, आशाराम, या फिर कोई मर्डर होगा, जेल में सजा काट रहा है. तो उन लोग जब जेल में सजा काट रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. दे कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, इंस्टॉलमेंट लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. कौन? इंस्टॉलमेंट. जैसे मैं बता रहा हूं, ये कौन है? कन्विक्ट्स, जो जेल में सजा काट रहे हैं. इंस्टॉलमेंट. हाँ, जो लोग क्रिमिनल मतलब जो लोग दे आर अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट. लालू प्रसाद, समझा? ये लोग क्या है? दे आर डिस्क्वालिफाइड बिकॉज दे आर कन्विक्ट्स. विजय माल्या नहीं, विजय माल्या कन्विक्ट नहीं हुआ अभी तक, समझा? कोई कोर्ट ने बोला नहीं इसको पकड़ो, समझा? हियरिंग ही नहीं हुई है. और वो तो क्या बोल रहा है मालूम है? क्या मालूम है? क्या क्यों नहीं भेज रहे उसको? मालूम है? इधर मालूम है तुम लोग को? चलो मैं ही बता देता हूं, कोई बात नहीं, मेरा ही कर्तव्य है. वो बोल रहा है कि भारत के जेलों की हालत अच्छी नहीं है, यहां पे ह्यूमन बीइंग्स नहीं रह सकते. तो यहां पे मतलब जेल अच्छी नहीं है, आदमियों के लायक, इंसान के रहने के लायक नहीं है. तो भले मैं क्रिमिनल हूं लेकिन मैं इंसान हूं, तो पहले जेल सुधारो. उसके लिए जेल सुधार रहे हैं वो लोग. वो बता रहे कोर्ट में कि हमारे जेल बहुत अच्छे हैं, हमारा जेल किसी से कम नहीं है. सरकार कर रही है उस दिशा में काम. वो प्ले उसका, फिर वो प्ले खत्म होगा तो उसने बाद में बोला कि ना, क्या है बोला उसने कि हाँ, ये बैंक वाले लोग थे ना, उन लोग भी मिले हुए थे मेरे साथ. तो फिर अगर बैंक वाले मिले थे और उन लोग ने चोरी करवाई थी, तो फिर मैं चोरी क्यों भर के दूं? ये तो फ्रॉड थोड़ी हुआ. उनको तो मालूम था मैं चोरी कर रहा हूं. अगर मैं तुम लोग को झूठ बोल रहा हूं समझो, और मुझे भी मालूम है कि झूठ है और तुझे भी मालूम है झूठ है, तो क्या झूठ होता है वो? अगर सुनने वाले और बोलने वाले दोनों को मालूम है कि झूठ है, तो क्या उसको झूठ माना जाएगा? नहीं. हर्षद मेहता का बहुत नेटफ्लिक्स देख रहे तुम लोग, हाँ लगता है वंश गोयल, है ना? बहुत नेटफ्लिक्स देख रहा है, कम कर थोड़ा. हाँ, और हर्षद मेहता का छोड़ो, बहुत लफड़ा दूसरा है और तुम लोग नहीं समझ पाओगे. हाँ, तो पार्टीज शुड बी नॉट डिस्क्वालिफाइड,
कभी कानून ने बोला भाई तू डिस्को, साउंड माइंड, साउंड माइंड मतलब, साउंड माइंड मीन्स अ पर्सन हु इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड सोनी लाइव पर, अच्छी बात है। नहीं, साउंड माइंड मतलब कभी साउंड माइंड होगा when he is capable of understanding the effects of contract on his interest, मतलब वो समझ सकता है कि how this contract will affect me, तो साउंड माइंड का होता है। हाँ, पागल नहीं होना चाहिए, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला साउंड माइंड वाला होना चाहिए। हमने ये बोला ही नहीं कि पागल नहीं होना चाहिए, हमने क्या बोला, एक मिनट, ही इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा बस, अंडरस्टैंडिंग इफेक्ट छोड़ो, एंड ओके, एंड फॉर्म अ रैशनल जजमेंट। उसका मतलब हमने तो पॉजिटिव बोला है, ऐसा बोला नहीं कि पागल होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। ओके, देन ही शुड बी अ मेजर, मेजर क्या, मेजर मीन्स अ पर्सन who has attained age of 18 years, completed age of 18 years, हाँ, 18 साल का होना चाहिए in normal cases and 21 years in some special cases। कभी कभी मेजर 18 साल में नहीं बनता, 21 साल में बनते हैं। अब तुम लोग पूछोगे कभी, हम तो तुम लोग 18 साल का होने को आए ना, अभी माइनॉरिटी के एंड पे हो, अभी तुम लोग जितना चीटिंग कर सकते हो। ऐसे माइनर को लॉ ने बहुत प्रोटेक्शन दिया, पूरा केस एक्चुअली माइनर पे ही है, पूरा चैप्टर ही। पर्सन हुआ कंप्लीटेड 18 ईयर्स, देखो 18 साल होना चाहिए, पर अगर माइनर की प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट ऑफ वार्ड्स हैड अपॉइंटेड समवन, उसकी प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए कोर्ट ने कोई आदमी को नियुक्त किया। पिक्चरों में देखा होता है कि नहीं, बचपन में माँ बाप गुजर गए थे हादसे में, नॉट नेचुरली, या कोरोना में, और उसकी प्रॉपर्टी चाचा देखता है, चाचा को अपॉइंट किया कोर्ट ने, तो ऐसे लोग फिर चाचा ही नालायकी करते हैं, मामा नालायकी करता है, ऐसे बता रहे कुछ है ना, अंकल सॉरी, ओके। तो वैसे लोग 21 ईयर्स का एज होता है ना, हाँ, वो लोग 21 ईयर्स में मेजर बनते हैं, बाकी लोग 18 साल में बन जाते हैं। फॉलो दिस, हाँ, ओके। अभी शादी कर सकते हैं 18 के बाद, मालूम है तुम लोगों को ना, ओके। सो दोज हु हैव अटेन्ड 18 ईयर्स ऑफ एज दे आर मेजर। नहीं, बॉयज गर्ल्स दोनों का भाई 18 ईयर्स, बोथ आर मेजर। मैरिज का एज अलग है, मैरिज का एज 21 ईयर्स है बॉयज के लिए, वो मैरिज अलग चीज है, हाँ, कंफ्यूज मत होना। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज अटेन मेजोरिटी एट द एज ऑफ 18। वोटिंग ऐसे होता है ना, वोटिंग कभी मिलती है दोनों को, 18 ईयर्स के एज में ना, ओके। एंड 21 ईयर्स कभी होता है जब कोर्ट ने माइनर की प्रॉपर्टी अपॉइंट की है, माइनर की प्रॉपर्टी के लिए किसी को अपॉइंट किया ना, दैट यू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ द माइनर। सपोज माइनर की बहुत प्रॉपर्टी है, अब वो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन उसको देखभाल के लिए कोई आदमी होगा ना, फिर कोर्ट अपॉइंट करती है भाई, तो उसको बोलते हैं वार्ड, WARD। तो इफ द वार्ड हैज बीन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, कोर्ट ने प्रॉपर्टी देखभाल करने के लिए हैज अपॉइंटेड समवन
then that fellow will attain majority at the age of 21. Okay, so you followed this basically what I have written here. ये तुम लोग लिखना चाहोगे कि नहीं लिखना चाहोगे? Riddhi, you are writing now? So good. सिद्धार्थ नायर, मुझे तेरा पंखा नहीं तुझे देखना है. कैमरा बराबर कर. यस, दैट्स बेटर, स्टिल इट कैन बी इंप्रूव्ड. अभी भी पंखा ज्यादा है, तू कम है. यस. अभी टेस्ट वाई नॉट 18 किसके लिए? वाई नॉट 18? एटीन ही होता है ना. वाई नॉट 18? ऑलवेज इट इज 18 ओनली. इन सम केस इट इज 21. और मैरिज के लिए अलग चीज है. अभी गर्ल्स का मैरिज भी 21 करने को सोच रहे हैं ये लोग, गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑन दोस लाइन कि अभी 21 ईयर्स करेंगे गर्ल्स का भी मैरिजेबल एज. सोच रही सरकार. वंश गोयल, कैमरा ऑन कीजिए प्लीज. ड्रिंकिंग के लिए 18 है. क्या ड्रिंकिंग के लिए? लेकिन लिख लिया बच्चों? चलो अभी पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. ये पहले क्वेश्चन का समझिए. हम लोग चैप्टर किस बात पे कर रहे हैं? लिखकर. वेरी गुड. ओके. हाँ, बताता हूं ना, स्पेशल केसेस बताता हूं. मैंने बोला भी अभी कि अगर कोर्ट विल अपॉइंट अ वार्ड टू लुक आफ्टर द प्रॉपर्टी तो फिर 21 साल में उसको मेजर मानते हैं, 21 ईयर्स में नहीं. हाँ, सपोज एक माइनर है, उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल करने के लिए किसी को अपॉइंट किया गया है, कोर्ट ने अपॉइंट किया है, तो फिर वो 21 ईयर्स में मेजर बनता है. हाँ प्लीज चलाऊं आगे. रमेश, खुशी जैन, तन्नू, स्मित देसाई, प्लीज कैमरा ऑन. ऐसे चुपके चुपके मत पढ़ो यार. इतिहास में तुम लोग का नाम ही नहीं होगा कि लोग पढ़ते थे. समझा कि नहीं? फोटो आनी चाहिए ना यार तुम लोग का. समझो कभी भी हिस्ट्री बनेगी तो तुम लोग का फोटो होना चाहिए ना यार. अच्छा चलो सुनो. कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कंपिटेंसी ऑफ द पार्टी टू एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कैपेसिटी मतलब कंपिटेंसी, वेदर यू आर केपेबल ऑफ एंटरिंग और नॉट. Competency of party is essential element of a contract. One of the essentials of a contract according to section 10 is that agreement must be entered into between parties who are competent to contract. ये पहले से बोला ना कि one of the essential thing is कि parties जो लोग contract करते हैं वो competent होने चाहिए. Okay. Section 11 of the Indian Contract Act specifies competence of the contract. Section 11 states that. अब Section 11 बोलता है every person is competent to contract. बोलते सब competent है.
who is of the age of majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law to which he is subject. Means every person is capable of contracting, every person is competent to contract, who is of the age of majority according to the law to which he is subject. मतलब जो उसको लॉ लगता है उसके हिसाब से वो मेजर है. एंड ही इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ. ओके, तो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, एज मेजोरिटी की होनी चाहिए एज पर द लॉ. दिस इंप्लाइज दैट अ पर्सन इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. इनकम्पिटेंट कौन होगा फिर? इफ ही इज अ माइनर as per the law, if he is of sound mind, if he is disqualified from contracting. इसका सब उल्टा लिखने का ना, अगर वो माइनर है या फिर वो अनसाउंड माइंड है, यहां पे एंड कॉट के अटके और लिख दो. सेक्शन 11 बोल रहा है that every person is competent to contract who is of the age of majority. वो बोलता है सभी लोग कंपेटेंट है. तो सभी लोग कौन कंपेटेंट है भाई? अगर वो मेजोरिटी एज के. इफ ही इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी and is of sound mind, second, and is not disqualified. ये तीनों बातें मैंने यहां कराई थी. मेजोरिटी होना चाहिए, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड, है ना. फॉलोड. हाँ, तो इसका मतलब है कौन इनकम्पिटेंट है? इफ इज अ माइनर, अगर माइनर है तो इनकम्पिटेंट है, अनसाउंड माइंड है तो इनकम्पिटेंट है, एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड इफ इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग. किसी कानून के अंतर वो डिस्क्वालिफाइड है, भाई आप नहीं कर सकते हो. जैसे मैंने आगे भी एग्जांपल, कन्विक्ट है ना, कन्विक्ट इज डिस्क्वालिफाइड. फिर इंसॉल्वेंट इज डिस्क्वालिफाइड. Okay, because of exclusion of the above persons from the competition contract, one can state that all people and all institutions are not having capacity to contract. So we cannot say that everybody can enter into contract, because so many people are disqualified because of minority, because of status of mind, because of their legal status, because they are disqualified. Follow this? Thus incapacity may arise either due to status, minority or unsoundness of mind. आया समझ में कि नहीं? Anybody having any doubt? अरे हाँ या ना लिखो बच्चों. अब डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू माइनर. अभी माइनर के बारे में क्या लिखा है? एलियन एनिमी कैन बी देयर. उसमें 4-5 ही है, लास्ट क्वेश्चन में है वो कौन कौन डिस्क्वालिफाइड है. इन द लास्ट क्वेश्चन इट इज देयर, हु एल्स आर डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. तो मैंने एग्जाम्पल तुम लोगों को दे दिए, माइनर, सॉरी, इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट्स, ये सब एग्जाम्पल मैंने दे दिए अभी. ओके, नाउ here
अ इन्फेंट और अ माइनर हु वाज नॉट अ मेजर. माइनर कौन होता है भाई? दोज हु आर नॉट मेजर आर माइनर. रिद्धि कैमराज ऑन प्लीज. तन्नू लास्ट वार्निंग है. आई विल मार्क एब्सेंट. बस निकालूंगा नहीं, डरो मत. विक्टर, मैं भी 3 जन के नाम लिख दूंगा और फिर वो एब्सेंट हो जाएंगे लोग. हाँ. A person who attains only majority on the completing 18th year in India as per the Indian Majority Act. Okay. So as per Indian Majority Act, a person attains majority when he is 18 years old. When the property of a minor is under the management of the court of the wards or a guardian, he attains majority on his completing 21 years. What is saying? First, major. Minor is a person who is not major. Who is major? Who has completed 18 years of age as per Indian Majority Act 1875 Act. Section 3. When the property of the minor is under the management of the wards, of the court of wards, court of wards, court उसकी प्रॉपर्टी मैनेज कर रही है, तो he will attain majority only on his completing 21 years. Is it clear to you? Thus minor in India is considered as major minor unless he has completed 18 years of age. So यहां पे हम लिखते जाएंगे आगे. यस. स्पेशल केस मतलब क्या? स्पेशल केस व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ कोर्ट ऑफ वार्ड्स और गार्डियन. गार्डियन संभाल रहा है उसकी प्रॉपर्टी, तो वो स्पेशल केस में 21 साल में बनेगा. नसीया मैं कुछ पॉइंट बताता हूं ना. माइनर का है ना लॉ फेवर में, मतलब एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड. हाँ, माइनर के द लॉ इज इन फेवर ऑफ माइनर. लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए this is to protect माइनर. देखो कॉन्ट्रैक्ट करके हम किसी से भी लीगली इसको लूट सकते हैं. हाँ, लीगली लूट सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके. जैसे तुम लोग के पास 10 करोड़ की जगह है, प्रॉपर्टी है, और मैंने कैसे भी करके तुम लोग से 1 करोड़ में लिखवा ले ली, तो फिर तुम लोग को 1 करोड़ में देनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए. लॉ प्रोटेक्ट्स माइनर अगेंस्ट हिज ओन इनएक्सपीरियंसेस. It has been said that judges are his counselors, jury is his servant, and law is his guardian. वाह, judges are his counselor, उसकी वकील लोग हैं जज लोग. जज लोग उसके वकील वकालत कर दे उसकी. jury is his servant and law is his guardian. सोचो, लॉ इतना प्रोटेक्ट करता है माइनर को. Now law gives special protection to a minor. We will first, I'll explain you something.
हाँ, ज्यूरी मीन्स व्हाट? तुम लोग को मैंने मालूम एक थोड़े दिन पहले एक पिक्चर देखने का अनुरोध किया था, मालूम है तुम लोग को? मैंने बोला था एक पिक्चर देखना तुम लोग यूट्यूब पे, बोला था कि नहीं? याद है कि नहीं? पिक्चर देखने बोला था, होमवर्क नहीं दिया था मैथ्स का या अकाउंट्स का। बोलो कौन सा होमवर्क दिया था? नहीं नहीं, मैंने तुम लोग को एक पिक्चर देखने बोली थी, एक रुका हुआ फैसला, बोला था कि नहीं? बोला था मैंने, पक्का याद है मुझे। हाँ देख लेना अभी। देखो जूरी क्या होता है, एक तो जज होता है। जज तो मालूम है ना, ऑर्डर करता है, वो कोर्ट में जजमेंट देता है। कितनी बार क्या होता है कि द जज फील्स दैट दैट द डिसीजन ही मे टेक may have a very long term effect and he alone should not take the decision. नहीं, अभी भी हो सकता है ज्यूरी, अभी नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कभी कभी जज ऐसा होता है कि देखो एक बहुत बड़े आदमी कुछ है ना, मतलब कुछ बहुत बड़ा फैसला देने का है और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो जज इसमें अपॉइंट 5 to 10 पर्सन्स एज ज्यूरी कि तुम लोग सोचो, तुम लोग क्या बोल रहे हो, तुम लोग अपनी राय बना के आओ। समझ में आया? तो उसको ज्यूरी बोलते हैं, पैनल होता है वो। हाँ, जैसे ना रुका हुआ फैसला है ना पिक्चर, उसमें ऐसे ही है पूरा। हाँ, उसमें एक लड़का होता है, उसको मर्डर का इल्जाम होता है, पिताजी का मर्डर किया उसने, तो उसमें जज बोलता है इसको क्या सजा देनी चाहिए बताओ। अभी भाई सजा मैं दे दूंगा, उसने उसके डैडी का मर्डर कर दिया है और उसको क्या सजा दूं? तो 10 लोग अपॉइंट होते हैं, फिर पूरी पिक्चर उस पर ही है, और वो ज्यूरी होता है, मतलब ग्रुप होता है, उनको जज काम देता है कि तुम लोग, तो ज्यूरी उसका सर्वेंट है एंड लॉ इज हिज गार्डियन, मतलब लॉ इज हिज गार्डियन ना। सुनो, मैं ये हम पैराग्राफ बाद में पढ़ेंगे। एब्सोल्युटली वॉइड, पहला देखो, मैं पहले पॉइंट्स पढ़ लेता हूं। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। क्या होता है? वॉइड, कोई कोर्ट में नहीं जा सकता, नोबडी कैन गो टू द कोर्ट। ओके, रुस्तम पिक्चर मैंने नहीं देखी भाई, है ना? हाँ, वो ग्रुप होगा और क्या, लेकिन पिक्चर में कितनी बार ज्यूरी नहीं होती तो भी ज्यूरी बोल देंगे, तो क्या करेंगे हम लोग? तो आई हैव नॉट सीन, सो आई कैन नॉट कमेंट। ओके, नाउ एब्सोल्युटली वॉइड। अभी वॉइड मतलब क्या? ये पहली बार कोर्ट में हुआ था। क्या था? अ माइनर वेंट टू अ मनी लेंडर। मनी लेंडर मालूम है ना, पैसा ब्याज पे देता है, और उसको बोला कि हे मनी लेंडर, तू क्या कर, तू ये मुझसे मेरा घर गिरवी ले ले, मॉर्गेज, और मुझे पैसे दे दे। फॉलो दिस। उसने माइनर ने घर गिरवी लिख के दे दिया कि ये घर पे आपका कब्जा रहेगा और मुझे 8,000 रुपये दे दो। तब 8,000 बड़ी बात थी। यू गेटिंग द स्टोरी? देन 8,000 लिया माइनर ने, 8,000 खत्म कर दिए, एंड देन ही वेंट टू द कोर्ट टेलिंग दैट इसको बोलो मॉर्गेज छोड़ दे, मेरा घर दे दे मुझे। समझा कितना होशियार है माइनर? सोचो, 8,000 लिए, वो घर लिख के दिया, घर पे तेरा कब्जा रहेगा, मॉर्गेज हो गया, गिरवी हो गया घर, एंड आफ्टर दैट माइनर वेंट टू द कोर्ट एंड टोल्ड दैट दिस मॉर्गेज इज इनवैलिड, डिक्लेयर इनवैलिड, सेट असाइड द मॉर्गेज। द कोर्ट टोल्ड यस, ओके, करेक्ट। क्यों?
क्योंकि माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, माइनर के साथ एग्रीमेंट वॉइड है। आपका माइनर का घर आपके पास है, उसको वापस दे दो, तो डेफिनेटली वो बोलेगा मेरे 8,000 मेरे को दे दो वापस, है कि नहीं। मॉर्गेज मींस गिरवी रखना। जैसे अगर मेरे पास गोल्ड है तो मैं जाके सुनार के पास बोलूंगा ये रखो और मुझे पैसे दे दो, और फिर मैं एक दिन पैसे आपके लौटाऊंगा और ये गोल्ड लेके जाऊंगा वापस। उस तरह घर भी मॉर्गेज करते हैं। जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमारे घर के पेपर सब बैंक के पास होते हैं कि नहीं, तो अगर हम पैसा नहीं भरेंगे तो बैंक घर से निकाल देगी हमको, तो हम हमारा घर बैंक के पर कब्जा होता है बैंक के पास उसका, मतलब बैंक कैन टेक द हाउस एट एनी टाइम, दैट इज कॉल्ड मॉर्गेज। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, गिरवी। आया समझ में। जैसे कोई जूनी पिक्चर देखोगे ना, आजकल नई पिक्चरों में होता नहीं है, पिक्चरों से आधा कॉन्ट्रैक्ट एक समझ में आ जाएगा। तो जूनी पिक्चर में मालूम हीरोइन अपने मंगलसूत्र जाके गिरवी रखती है, सुहाग की निशानी। यू सीन दिस टाइम ऑफ सुहाग की निशानी। मानव यस और नो प्लीज रिप्लाई। मानस रिप्लाई कर यार, मानव। हाँ ऐसे रिप्लाई कर तो मजा आएगी नहीं यार। हाँ तो फॉलोइंग दिशा, तो ये क्या है, एब्सोल्युटली वॉइड है। हाँ हम पढ़ेंगे पूरा बाद में, है ना। तो 20,000 लिया था, 8,000, ओके। बात तो कोर्ट ने बोला कि वॉइड है और माइनर को घर दे दो वापस, तो वो बोलेगा मेरा 8,000 का क्या भाई, मैं 8,000 दिया था उसको। वो 8,000 अगर माइनर के पास है तो ले ले, नहीं तो भूल जा। गलती मेजर की है कि कॉन्ट्रैक्ट क्यों एंटर किया। फॉलो दिस। पहला प्रोटेक्शन, एग्रीमेंट विथ माइनर इज वॉइड। So if I make an agreement with you, I cannot go to the court and tell कि माइनर को बोलो ऐसा करने के लिए। कोर्ट बोलेगी माइनर के साथ एग्रीमेंट किया क्यों तूने, एग्रीमेंट वॉइड होता है, मत करो एग्रीमेंट ऐसे, समझा। कोर्ट मत आओ मेरे पास, हमारा भेजा मत खाओ। बच्चों के साथ एग्रीमेंट करते हो, शर्म नहीं आती है, उल्टा हमको डांट के भेज देगी कोर्ट। फॉलो दिस, यस और नो। तुम लोग म्यूट नहीं हो मालूम है, तुम बोल भी सकते हो। यस, गो अहेड ओसामा, क्या डाउट है बोलो। हाँ अभी आपस पढ़ेंगे हम पूरा। नो रेटिफिकेशन। नो रेटिफिकेशन मतलब क्या, एग्रीमेंट विथ माइनर। पहला पॉइंट हमने क्या बोला, एब्सोल्युटली वॉइड, ओके। एग्रीमेंट कैनॉट बी एनफोर्स्ड, मतलब कुछ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। नहीं, सेकंड बताता हूं, नो रेटिफिकेशन। हाँ नो रेटिफिकेशन मतलब क्या सी है, रेटिफिकेशन मतलब वाई मेजोरिटी एज इज फिक्स 18 ईयर। यार अभी कोई तो एज फिक्स, वाई 35 मार्क्स आर पासिंग। 18 ईयर्स में टीनेज ऑलमोस्ट खत्म होने आ जाता है ना अभी। ओके फोन में ऑफ क्यों करेगा वे कृष्ण शर्मा, क्या प्रॉब्लम है तेरे को लेक्चर में। प्लीज रेक्टिफिकेशन का मतलब सुनो। रेक्टिफिकेशन मीन्स
सब्सिक्वेंट अप्रूवल और ऑथराइजेशन। ना ये सुन लो क्या है, पहले ये वाला पॉइंट समझ में आया सबको ना? हाँ, देखो रेटिफिकेशन मतलब क्या, फटाफटा। रेटिफिकेशन मतलब क्या? सपोज एक चीज का मेरे को अथॉरिटी नहीं है करने का, आई डोंट हैव अथॉरिटी टू डू इट। सपोज तुम लोग ने मुझे कार दी कि सर ये कार देखो कितनी अच्छी मैंने कार ली है, सर आप एक राउंड मार के आओ ना। हाँ, तुम लोग करोगे नहीं ऐसा, लेकिन मैं सोच रहा हूं ऐसा। तो मैंने कार लेके गया और तो मैंने बोला कार मैं आज अपने पास ही रखता हूं। तुमने बोला कोई बात नहीं सर, रख दो। अब कार तुम लोग की है कि नहीं? मैंने रातों रात कार बेच डाली, तो ये ऑथोराइज्ड है कि ऑथोराइज्ड है कि नॉन ऑथोराइज्ड है? बताओ। अरे यार, ड्राइव करता हूं कि नहीं करता हूं उसी की चिंता करता है। ड्राइव करने में क्या है, पैर तो दबाना है। बताओ। अरे कार बेच डाली मैंने, इट इज ऑथोराइज्ड और नॉट ऑथोराइज्ड? बताओ फटाफट लिखो आंसर यार, 2-4 बच्चे आंसर लिख रहे हैं। नॉट ऑथोराइज्ड। हाँ, समझा कि नहीं? फिर तुम लोग सुबह को कार लेने आए तो मैंने बोला मैंने तो बेच डाली कार। ओके, फिर मैंने तुम लोग को बताया मैंने क्यों बेची, तो तुम लोग ने बोला ठीक है, बस आपको अथॉरिटी दे दी बेचने की। तो जब बेचा तब अथॉरिटी दी कि बाद में अथॉरिटी दी मेरे को? बोलो। लेटर। तो जब बाद में अथॉरिटी देते हैं ना, उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मीन्स व्हाट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन? सब्सिक्वेंट अप्रूवल और ऑथराइजेशन, है ना? हमारे भारत माता में बच्चे लोग मम्मी डैडी से पूछ के शादी करते हैं कि नहीं, या बता के शादी करते हैं कि नहीं, उनका आशीर्वाद लेके शादी करते हैं कि नहीं? अधिकतर लोग, तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूं, तुम लोग जैसे करना करना। बोलो क्या करते भारत में लोग, भारत की संस्कृति में क्या करते बताओ? माँ बाप का आशीर्वाद लेते कि नहीं, अथॉरिटी लेते कि नहीं? हाँ, फिर माँ बाप बोलते ना अटैक बेटा शादी कर ले, ऐसे बोलते कि नहीं? हाँ, लेकिन सपोज किसी ने शादी कर ली और बाद में परमिशन ली तो क्या होता है वो? दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं, अकाउंट्स नहीं है ये, रेक्टिफिकेशन। और इसका चूहों से कोई लेना देना नहीं है, रैट से। समझा? यस और नो? तो रेटिफिकेशन मींस बाद में। अब सवाल क्या आता है, माइनर के लिए नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन नको। मतलब क्या? अगर माइनर इज एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग माइनॉरिटी, then on becoming major he cannot give authority. See here, a minor has no authority to enter into a contract if a minor enters into a contract, the contract is void. If on attaining majority he wants to continue the contract, he cannot continue the same contract. It means he cannot
रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? देखो, जब माइनर था तब तो अधिकार था क्या बेचने का, कॉन्ट्रैक्ट करने का नहीं था। तो एक माइनर ने माइनॉरिटी में कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। सपोज से माइनर ने एक बंगलो बेचा खुद का माइनॉरिटी में, 15 साल की उम्र में बंगलो बेचा। फॉलो दिस। और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो इनवैलिड है। फिर 18 साल का हो गया, 19 साल का हो गया, तो बोला मैं अभी भी बंगलो बेच रहा हूं एंड अभी मैं हां बोल रहा हूं, अभी तो मैं बड़ा हो गया हूं ना, आई कैन से, आई कैन गिव द परमिशन। ओके, उस समय मुझे परमिशन नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी, बट 18 साल के बाद, बेचने के बाद मैं बड़ा होकर परमिशन दे रहा हूं। तो कोर्ट बोलती है ऐसा भी नहीं कर सकते हो आप। ओके, सी, a minor has no authority to enter into a contract. If a minor enters into a contract, the contract is void. If on attaining majority he wants to continue the same contract, he cannot continue the same contract. नहीं कर सकता है वो. It means he cannot ratify the contract. Okay? हाँ, yes, he can enter into a new contract. Okay? But he cannot make old contract as valid. ये लिख लो तो बहुत अच्छा रहेगा। रेटिफिकेशन समझ में आ? रेटिफिकेशन, अरे पहले का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं कर सकते बड़ा होके भी। तू कितना भी बड़ा हो जाए, तूने बचपन में वो काम किया था, वो इनवैलिड था, इनवैलिड है, इनवैलिड रहेगा। अगर तेरे को बंगलो बेचने का अभी भी बहुत शौक है, तो अब तू बड़ा हो गया है, अब मेजर हो गया है, नाउ यू कैन एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट। आया समझ में? रेटिफिकेशन मैंने क्या बोला? रेटिफिकेशन मतलब बाद में अथॉरिटी। मैंने कौन सा एग्जांपल दिया? शादी का। और भी कौन सा एग्जांपल दिया? कौन सा एग्जांपल दिया था? कार वाला। कार वाले तुम लोग ने बोला ठीक है सर बेच दी, कोई बात नहीं, चलो, हाँ मैंने तुमको अथॉरिटी अभी दे देता हूं। तो वो रेटिफिकेशन। माइनर के केस में ऐसा भी नहीं हो सकता है। ही कैनॉट मेक द इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज वैलिड। ओके, ये लिख रहे हो तुम लोग कि नहीं लिख रहे हो? नहीं तो फिर आगे चलो। हाँ, नया कॉन्ट्रैक्ट में नया कंसिडरेशन चाहिए होगा, पहले की बातें भूल जाने का। ओके, न्यू कॉन्ट्रैक्ट शुड बी सपोर्टेड बाय न्यू कंसिडरेशन। समझा? पहले की बात भूल जाओ। पुराना कॉन्ट्रैक्ट का कंसिडरेशन नहीं चलेगा। माइनर इटसेल्फ सेल्स द कार ना। अगर माइनर ने कार बेची और पैसे लिए और उसने पैसे खत्म करने के बाद कोर्ट में गया कि मेरी कार मुझे को वापस दे दो, तो कोर्ट उसको कार वापस देगी। खरीदने वाले की गलती है। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों? फॉलोड प्रथमेश। अगर माइनर ने कार बेची ना, माइनर गलत फायदा उठा सकता है, लेकिन अगर ऐसा माइनर को फायदा नहीं करने देंगे तो लोग लूट डालेंगे माइनर को। उसको प्रोटेक्शन करने के लिए होता है, हमेशा वीक को प्रोटेक्शन करने के लिए लॉ बनाया जाता है। समझा? तो भले फिर दूसरे लोगों को तकलीफ हो, लेकिन वीक को प्रोटेक्शन करने का होता है। फॉलोड? जैसे ये सब ये नहीं है लॉस, तो महिलाओं को प्रोटेक्शन करने के लिए है ना लॉस, बहुत सारे नहीं है। आप अपनी गाड़ी वापस ले सकता है। समझा स्टोरी? तो 2 पॉइंट समझ गए तुम लोग? मैं पढ़ा तो नो रेटिफिकेशन, समझा सबको?
अरे बाद में नाम मत बोलना, अभी ना बोल दो चाहिए तो चांस है। तुम लोगों में देता हूं 15 सेकंड 20 सेकंड, तो ये तो मैं मान लूंगा कि पॉइंट समझ में आ गया तुम लोग को। हाँ फिर नहीं बताऊंगा फिर। पैसे वापस करना चाहिए, अगर उसके पास पैसे हैं तो ले लो, नहीं है तो भूल जाओ। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया तूने? समझा? तो तुमको माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहिए, तो बच्चा है। मेजर वाले को अक्ल होनी चाहिए ना, लॉ प्रोटेक्ट करता है ना इसे, बरोबर है कि नहीं? उसके पास वही सेम पैसा होना चाहिए। तो देखो, रेटिफिकेशन का मतलब मैंने बताया। व्हाट इज रेटिफिकेशन? रेटिफिकेशन मतलब सब्सिक्वेंट अप्रूवल। मैंने कौन सा एग्जांपल दिया इसमें? क्या एग्जांपल दिया मैंने, बताओ। मैंने बोला कि अगर समझो तुमने मुझे कार बेचने की अथॉरिटी नहीं दी है, और कार बोला सर ले लो 1-2 घंटे के लिए, और मैंने कार बेच दी, तो इट इज अथॉरिटी बेस्ड सेल और विदाउट अथॉरिटी? इट इज विदाउट अथॉरिटी ना। जिसने डाउट पूछा सर वापस एक्सप्लेन करो, प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। नहीं, क्या होता है देखो, जिसने डाउट पूछा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं ना, तो मुझे एग्जैक्टली पता चले कि वो फिर रिप्लाई देना चाहिए ना कि सर ये पॉइंट समझा या नहीं समझा। हाँ हाँ, जिसने भी डाउट पूछा कि सर वापस एक्सप्लेन करो एक बार, तो मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन, लेकिन तुम लोग मेरे को बता, रेटिफिकेशन का मतलब समझा कि अगर यू आर डूइंग विदाउट अथॉरिटी, माइनर, देखो माइनर बोला मंजूर है तो भी नहीं चलेगा। प्लीज, जिसने बोला सर एक्सप्लेन करो 1 मोर टाइम, तो प्लीज बी रिस्पॉन्सिव। हाँ, तुम लोग खाली यस और नो बोलो, मैं तुम लोग को और कुछ नहीं बोल रहा हूं। देखो, रेटिफिकेशन मतलब क्या कि एक बार हमको अथॉरिटी नहीं थी और बाद में अथॉरिटी ली। जैसे मैंने तुम लोग की कार बेच दी, विदाउट अथॉरिटी बेच दी कार, तो क्या होगा? गलत बात है कि नहीं? हाँ, उसके बाद तुम लोग ने बोला ठीक है सर बेच दी, कोई बात नहीं, आई एम ऑथोराइजिंग यू नाउ। बेचने के बाद अथॉरिटी दी, तो क्या हुआ? वो रेटिफिकेशन हुआ। सब्सिक्वेंट अप्रूवल, बाद में अप्रूवल आया। जैसे मैंने बिल्डिंग बना ली विदाउट परमिशन, और तो एक्चुअली परमिशन लेके फिर बनानी चाहिए ना, लेकिन मैंने बना दी बिल्डिंग विदाउट परमिशन, और बाद में म्युनिसिपैलिटी ने मेरे को परमिशन दी, तो क्या बोलते हैं उसको? रेटिफिकेशन। समझा? अब माइनर, दिस इज द ट्रबल सी। हाँ समझा ये? अच्छा, अभी समझा ये इतना? यस। अब है ना, माइनर ने एग्रीमेंट एंटर की। 1 मिनट, आई एम कमिंग टू ऑल द क्वेश्चन ना। माइनर ने एग्रीमेंट की, और वो एग्रीमेंट वैलिड है कि इनवैलिड है? द आंसर इज इनवैलिड है। फिर उसने मेजर होने के बाद बोला कि मैं ये एग्रीमेंट आज भी स्वीकार करता हूं, एक्सेप्टिंग दैट एग्रीमेंट, तो वो रेटिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि अभी तो मेजर हो गया, उसको अथॉरिटी है ना। लेकिन वो रेटिफाई नहीं कर सकता है, उसको नई एग्रीमेंट करनी पड़ेगी। ओल्ड एग्रीमेंट को कुछ नहीं कर सकता है, ओल्ड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से इनवैलिड थी। देखो, जैसे एग्जांपल लिखा है, अ माइनर हैज no authority to enter into a contract. If a minor enters into a contract, the contract is void. Pakka? If on attaining majority he wants to continue the same contract, he cannot continue the same contract. वो continue करना चाहे
नो रेटिफिकेशन ऑपोजिट है रेटिफिकेशन का। रेटिफिकेशन मतलब बाद में हां बोलना, नो रेटिफिकेशन मतलब बाद में भी हां नहीं बोल सकता है। इफ ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू सेम कॉन्ट्रैक्ट, ही कैनॉट कंटिन्यू सेम कॉन्ट्रैक्ट, इट मीन्स ही कैनॉट रेटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो बाद में भी हां नहीं बोल सकता है। नहीं, लॉ को कोई इन्फॉर्म नहीं करेगा, 18 साल को हो गया सबको मालूम पड़ जाता है। डू मेजर हैव रेटिफिकेशन, हाँ मेजर लोग कर सकते रेटिफिकेशन ना, लेकिन माइनॉरिटी वाला नहीं। माइनॉरिटी में जो एग्रीमेंट एंटर हुई थी उसको रेटिफाई नहीं करना सकता है। यस ही कैन एंटर इनटू न्यू कॉन्ट्रैक्ट बट ही कैनॉट मेक ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। समझा ये पॉइंट? तेरे को अगर हमारे माइनर ने बंगलो बेचा बचपन में, तो बड़ा होके बोलते ठीक है बंगलो बिका हुआ ही माना जाएगा, तो बोलेंगे वो एग्रीमेंट नहीं नया एग्रीमेंट कर, यू मेक अ न्यू एग्रीमेंट, ओल्ड भूल जा, छोड़ो कल की बातें, समझा? कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे, मिलकर नहीं कहानी, विथ बंबुआनी। ओके ठीक है, तो लिखेंगे कि नहीं? हाँ चलो लिखो। यस क्या हुआ कृष्णा शर्मा? तूने कैमरा क्यों ऑफ की है? हाँ तेरा डाउट क्या था? तो देन आई हैव टू पे रेंट, उसमें बीच में दूसरे किसका आ गया? एक मिनट, हाँ एक मिनट आ गया तेरा डाउट। हाँ कुछ नहीं कर सकती कोर्ट। हाँ कोर्ट अगर तूने रेंट ले लिया ना तो कुछ नहीं होगा, रेंट कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर मैंने तेरे को जगह भाड़े पे दी है और तेरे को 1 साल यूज करने दिया और भाड़ा नहीं लिया तेरे से, फिर तू नहीं देगा ना तो मैं कोर्ट में जाऊंगा ना, तो मुझे सरकार कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी उल्टा बोलेगी तूने क्यों एंट्री किया इसके साथ। फॉलो दिस। हाँ माइनर बोला मैं मेजर हूं ना, दोषी कुणाल योर डाउट, वी आर कमिंग टू थर्ड पॉइंट, नो एस्टोपल। हाँ ये सब नो नो है, मतलब माइनर की सब चीज माइनर के फेवर में। ये सोचना कि माइनर को जितना फेवर दे सकती है ना, ये पूरा लॉ तभी पढ़ना माइनर के फेवर में, चाहे मेजर की वाट लग जाए मेजर वाले की, लेकिन माइनर को फेवर करेंगे लोग, क्योंकि माइनर को बचाना है, माइनर देश का भविष्य है। ओके नो एस्टोपल। नो एस्टोपल मतलब क्या? एस्टोपल मतलब मीन्स इफ अ पर्सन हैज stated something false, he cannot change his falsehood and will have to will he cannot and will not be will have no right to speak truth. अभी एस्टोबल इज अ डिसेबिलिटी ना, एस्टोपल वर्ड सुना है तुम लोग ने? यहां पे नो एस्टोपल है, एस्टोपल वर्ड सुना है तुम लोग ने? कोसी में ओसी में देखो एस्टोपल वर्ड क्या होता है। पार्टनर में एस्टोपल सुना है कि नहीं? नहीं सुना है। क्यों ओसी में नहीं पढ़ा है तुम लोग को पार्टनर में एस्टोपल? अच्छा सुन लो, देखो
समझो है ना, एस्टोपल का मतलब क्या होता है, सुनो। समझो मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, क्या हूं? पार्टनर नहीं हूं मैं एक फर्म में, क्या? आई एम नॉट अ, हाँ मैं बता रहा हूं, मैं पार्टनर नहीं हूं एक फर्म में, आई एम नॉट अ पार्टनर इन अ फर्म। ओके, आ रहा समझ में? फिर भी मैं सबको बोलता हूं मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर हूं। दुनिया भर को मैं बोल रहा हूं अरे फर्म में पार्टनर हूं। हाँ, सब लोग को मैंने खुद ही बोला जा कि पार्टनर है। ये सच है कि झूठ बोला मैंने? सच्ची बोलो, झूठ की सच, फटाफट बोलो। अरे यार कुछ टाइप करो, नहीं तो बोलो। हाँ झूठ बोला ना, हाँ बोल के बोल सुनाओ, झूठ बोला कि नहीं मैंने? हाँ, अब मैंने झूठ बोला, तो मैंने झूठ बोला कि मैं पार्टनर हूं। अब है ना, एक दिन फर्म के ऊपर लायबिलिटी आई, फर्म पे डिसोल्यूशन हो गया और बहुत बड़ी लायबिलिटी आई। सब पार्टनर को 50-50 लाख रुपया निकालना पड़ेगा, तो मैं निकालूं कि नहीं निकालूं? मुझे भी निकालना पड़ेगा, तब मैं नहीं बोल सकता हूं कि मैं पार्टनर नहीं हूं। आई कैनॉट से दैट आई एम नॉट अ पार्टनर। प्रॉफिट नहीं मांग सकता हूं। जब मेरे पे लायबिलिटी आ जाएगी ना, तो मैं पोजीशन चेंज, क्योंकि मैं झूठ बोला हूं ना, झूठ, बहुत झूठ बोला हूं कि नहीं? तो अब बोलेंगे, मैं बोलूंगा मैं पार्टनर नहीं हूं, तो उन लोग क्या बोलेंगे, जो लोग मांगने वाले, कि तू तो ये बात बोली मत, तू ये बात बोली, तेरी बात सच है लेकिन तू बोली मत, तू सच नहीं बोल सकता है। एंड विल हैव, एक मिनट ना, मैंने नो राइट टू स्पीक द ट्रूथ, मैं नो लिखना भूल गया यहाँ पे, विल हैव नो राइट टू स्पीक द ट्रूथ। Estoppel means if a person has stated something false, he cannot change his falsehood and he will have no right to speak the truth. When you lose the right to speak the truth, it is called estoppel. कि तू सच्चाई भी नहीं बोल सकता अब तो। एस्टोपल मतलब मालूम पड़ा कि नहीं? अब और एक एग्जांपल देता हूं, अब तो समझेगा। प्रॉफिट वॉरफिट छोड़, लायबिलिटी की बात कर। क्योंकि क्यों देगा? क्योंकि बोला क्यों सबको मैं पार्टनर हूं, पार्टनर हूं, चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रहा था मैं पार्टनर हूं? किसी तरह को बोला था क्या बोलने को? तो हम तो समझे तू पार्टनर है, तो खुद ही बोल रहा था। अब पैसा देने का है तो बोलता मैं पार्टनर नहीं हूं। अब तू सच्ची का पार्टनर नहीं है, लेकिन तू झूठ के साथ ही चल, कंटिन्यू विथ योर फॉल्स। अरे प्रूफ छोड़ो, सब प्रूफ तो हो जाता कोर्ट में। हाँ कर सकते हैं ना, एस्टोपल उसको ही तो बोलते हैं कि समझो मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं मैं पार्टनर हूं, मैं पार्टनर नहीं था, और लोगों को इंप्रेशन दे रहा हूं मैं पार्टनर हूं। आई एम गिविंग ए इंप्रेशन दैट आई एम अ पार्टनर, आई एम बिहेविंग लाइक अ पार्टनर, एंड व्हेन द लायबिलिटी कम्स आई एम नॉट अ पार्टनर, नको पार्टनर नको, मैं क्या पार्टनर हूं। तो बाहर वाले बोलेंगे तू पार्टनर नहीं है क्या, तू क्या के लिए बोल रहा था पार्टनर है फिर? तो तब क्यों बोला तूने? तो बोला मैं झूठ बोला, तो अब बोलेगा तू झूठ बोला था ना, तो तू अभी चेंज नहीं कर सकता है। यू हैव टू, यू कैनॉट चेंज योर फॉल्सहुड। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है। हाँ बोलो क्या? नहीं, प्रॉफिट वॉफिट कुछ नहीं मिलेगा, वो दूसरे पार्टनर देंगे तो मिलेगा ना। नहीं, काय के लिए मिलना चाहिए? तू झूठ बोला, अब तू बोल पैसा भरने का, तू भर पार्टनर, तू बोला ना पार्टनर, हर पार्टनर पैसा भरेगा, तू भर, प्रॉफिट वॉफिट छोड़ दे तू, क्योंकि झूठ बोला मैं पार्टनर हूं। हो सकता है बाहर वालों ने तू पार्टनर है ये सोच के फर्म को पैसा दिया था, और आज तू बोलता मैं पार्टनर नहीं हूं, तो हम बोलेंगे तू तो बोली मत। क्या मत बोल? सच्चाई है लेकिन तू बोल मत। क्या? तू पार्टनर नहीं है ये सच है कि ना झूठ है? पार्टनर नहीं है ये सच है, लेकिन तू सच मत बोल। समझा? एस्टोपल मतलब
You have lost the right to speak truth. Will have no right to speak truth. और एग्जाम्पल दूं इसका, एक फालतू एग्जाम्पल दूं, है ना? तुम बता दो, सुनो। हाँ, तुम लोग वो टेंशन में मत पढ़ो, ऐसे तुम लोग न्याय मत करने जाओ, तुम लोग पढ़ो क्या लिखा है। सुनो बताता हूं, आई विल गिव एग्जाम्पल। देख, समझो ना, एक लड़का है बिल्डिंग में, उसने कोई लड़की की मस्ती की छेड़ा, उसको कुछ कमेंट पास किए, तो सब लोग भड़क गए उसके ऊपर। लड़की ने कंप्लेंट की तो सब लोग भड़क गए कि शर्म नहीं आती है, बिल्डिंग की लड़की बहन की तरह होती है, उसको छेड़ता है, बहन है बहन तेरी, हाँ तेरी बहन की तरह है। तो सब लोग आके उसको बोल रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए तुझे, बिल्डिंग में लड़की को नहीं छेड़ना चाहिए तुझे। सब लोगों को ऐसा बोला उसने, है ना, सबको। हाँ, यू आर गेटिंग अ पॉइंट। अब एक अंकल है ना, एक अंकल है, वो भी आ गए, और वो अंकल है ना खुद लड़कियों को छेड़ते मार्केट में जाके, समझा? तो वो अंकल भी आके तेरे को, वो लड़के को बोलने लगे, अरे बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए, तुझको नहीं छेड़ना चाहिए। तो लड़का उस अंकल को क्या बोलेगा? अंकल, बाकी सब लोग बोलेंगे ठीक है, आप तो मत बोलो प्लीज, आप मत बोलो, आप खुद लड़कियों को छेड़ते हो, तो तू तो बोली मत, अंकल आप मत बोलो। तो ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये एस्टोपल। बोलो, आवाज आ रही है मेरे को, तुम लोग बोल सकते हो। एस्टोपल समझा? माइनर के लिए ऐसा नहीं है। समझो मैं माइनर, समझो मैं माइनर हूं, समझो, हाँ समझो मैं माइनर हूं, और मैं एक मेजर के पास गया और बोला कि मैं मेजर हूं, दाढ़ी मुछी लगा के ऐसा करके कुछ गया, ऐसा बॉडी बॉडी बना के कि मैं मेजर हूं, और मैंने बोला मैं मेजर हूं। मैंने नकली आधार कार्ड बना दिया उसको एज बताने के लिए, बस नकली झूठ बोल के मैंने बताया मैं मेजर हूं, और ऐसा जेरोक्स में कुछ चेंज करके मैंने बता दिया चीटिंग करके कि मैं मेजर हूं, माइनर। और मैंने बोला मेरे को लोन दे दो प्लीज, मेरे को बहुत जरूरी है लोन देना, या मेरी कार खरीद लो, मेरे को पैसे दे दो। तो उसने बेचारे ने मुझे पैसे दे दिए, या बोला नहीं कार नहीं, लोन दे दिया मेरे को 10 लाख रुपए का, ओके, मेजर सोच के, समझा? तो मैं सच बोला कि झूठ बोला? हाँ, अब मैं झूठ बोला। अब है ना, मैंने उसको पैसे नहीं लौटाए, सो ही वेंट टू द कोर्ट। अब कोर्ट में गया ना, तो मैंने बोला मैं माइनर हूं, तो आई एम अ माइनर। तो अगर मैंने झूठ बोला था कि मैं मेजर हूं, वो मैं कंटिन्यू करा, अगर मुझे उसी में कंटिन्यू करना पड़ेगा तो इट इज कॉल्ड एस्टोपल। बट मेरे लिए एस्टोपल नहीं है, तो आई कैन चेंज द पोजिशन एंड आई कैन से दैट आई एम अ माइनर। मैंने उस समय झूठ बोला था और आज मैं सच बोल रहा हूं, और मेरा सच मानो तो कोर्ट मेरा सच मान जाएगी, इतना फेवर है। दैट इज कॉल्ड नो एस्टोपल। एस्टोपल इज अ डिसेबिलिटी। माइनर्स डज नॉट सफर from the disability of estoppel if a minor speaks false and claims that he is a major and enters into a contract। ये झूठ बोल के आया ना। After entering into contract, he can still say that he is a minor and contract is void। ऐसा है, समझ में आया माइनर का फायदा? Followed this? No estoppel, no ratification। आया भारी भारी वर्ड्स। अरे हाँ या ना बोलो, आवाज से बोलो तो भी चलेगा। हाँ, तृप्ति फॉलोड।
वो झूठ बोल के भी आपस सच बोल सकता है। पार्टनरशिप में क्या बोलते हैं, अरे तू झूठ बोला, यू स्पोक फॉल्स, दैट यू आर अ मेजर, यू आर नॉट, यू आर अ पार्टनर, नाउ यू हैव टू कंटिन्यू विद द फॉल्स। तो ये झूठ के सहारे चलना पड़ेगा, सच बोलने का अधिकार तुझे नहीं है। ये इज कॉल्ड एस्टोपल। ट्रैक चेंज नहीं कर सकता तू, लेकिन माइनर कैन ट्रैक चेंज द ट्रैक। तुम लोग एक बताओ, एक मलाड की एक सोसाइटी थी, हाँ सुनो, ये सच्ची स्टोरी है, सुन। एक सोसाइटी थी, और सोसाइटी थी और नीचे एक होटल थी। दुकान होती है ना होटल, ऐसे ऐसे नीचे शॉप्स होते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी होटल थी। हाँ, तो होटल वाला थोड़ा अलग ही होते हैं ना, मतलब वो उसकी तो कुछ मतलब ही नहीं, वॉचमैन भी उसका नहीं, सब उसका, सब वो खुद का ही हैंडल करता था। तो वो है ना, सोसाइटी ने उसे मेंटेनेंस मांगा, मेंटेनेंस दे दे, तो मेंबर एंड मेंटेनेंस दे होटल वाले को। तो होटल वाले ने क्या बोला कि मैं तो मेंबर नहीं है, आई एम नॉट अ मेंबर, आई विल नॉट बी मेंटेनेंस। मैं मेंटेनेंस क्यों भरूं, मैं तो सोसाइटी का मेंबर ही नहीं हूं, मेरे को मेंबर ही नहीं है, मैं मेंबर ही नहीं मानता अपने आप को, मैं अपना खुद ही हैंडल करता हूँ, पानी भी खुद का लाता हूँ, सफाई भी खुद की करता हूँ, मेरे होटल में मैं सफाई करता हूँ, सब सब मेरा है, मेरे को सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है, आई एम नॉट अ मेंबर। ये पोजीशन उसे 20 साल तक चलाई। कितने साल तक? 20 ईयर्स तक। बाद में ना सोसाइटी ने, उसका जमीन बहुत थी ना, तो लोग ने एफएसआई बेचा। दे सोल्ड व्हाट? एफएसआई। ऊपर की जगह होती है ना, और बिल्डिंग बनाने का एक बिल्डर के साथ, तो सबको ने 1-1 करोड़ रुपया मिल रहा था। हाउ मच? हर मेंबर को 1-1 करोड़ दिया बिल्डर ने कि एफएसआई दे दो हमको। तो ये भी खड़ा हो गया, बोला मेरे को भी 1 करोड़ दो, मैं मेंबर हूं। तो बोला तूने पहले क्या बोला था इतने साल तक कि तू मेंबर नहीं है, तो अभी तू मेंबर ही नहीं है, जा, और तेरे को अभी 1 करोड़ नहीं मिलेगा। नाउ यू कैनॉट चेंज द पोजीशन वंस यू हैव क्लेम्ड। बट माइनर के लिए ऐसा नहीं है, माइनर झूठ बोलेगा तो भी वो बोल सकता है कि मैं मेजर हूं, नहीं हूं, मैं माइनर ही हूं। ये लिख लो प्लीज, लिख रहे हो ना तुम लोग? अरे हाँ या ना बोलो यार, तुम लोग क्यों ऐसा करते हो? क्लास में तो कितना चिल्लाते हो। हाँ हाँ भी बोल सकते हो। हाँ, फॉलो दिस स्टोरी। ये मालूम पड़ा, नो रेटिफिकेशन। ये नोट्स लिखोगे ना तो पढ़ने में बहुत इजी होगा फिर, समझा? और ये क्या है? हाँ, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो बोलना है वॉइड बोल दो। ओके, नो एस्टोपल। अच्छा, चौथा पॉइंट अभी बहुत इजी है, नो रेस्टिट्यूशन फॉर फ्रॉड। अच्छा, मैं तो माइनर ने झूठ बोला, समझो। समझो, 1 मिनट सुनो। सपोज एक माइनर तुम्हारे पास आया, एक आदमी के पास, झूठ बोला, फ्रॉड किया ना, फ्रॉड किया और 10 लाख रुपए लेके गया उससे कॉन्ट्रैक्ट का। बोला मैं आपको डायमंड बेचता हूं, आई एम सेलिंग डायमंड टू यू, लेके आता हूं। तो उसने 10 लाख रुपए दिए, कॉन्ट्रैक्ट किया। अब माइनर लेके भाग गया, तो कोर्ट में पकड़ा गया, तो वापस 10 लाख देने चाहिए कि नहीं उसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में? हाँ, तो उसको बोलते हैं वापस देना, मतलब रेस्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? वापस देना इज कॉल्ड व्हाट? रेस्टिट्यूशन। लेकिन माइनर 10 लाख रुपया नहीं देगा तो भी चलेगा। अगर सेम प्रॉपर्टी है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, तो सपोज से अ माइनर अप्रोचेस अ तबेला वाला। माइनर किसके पास पहुंचा? तबेले वाले के पास, और बोला कि मैं मेजर हूं और मेरे को 4 भैंस खरीदनी है। कितनी? 4 बफेलोस। ना माइनर ने बोला 4 बफेलो खरीदनी है मुझे, बोला पैसे कल दूंगा। तो माइनर 4 बफेलो लेके चला गया। फॉलो दिस।
समझा कि नहीं? ही इज ओके। अब उसने बफेलो पता नहीं कहां की, अब कोर्ट में मैटर जाएगा तो ही इज नॉट सपोज टू रिटर्न बफेलोस। कोर्ट कुछ नहीं बोलेगी उसको, बफेलोस नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर बफेलो सेम स्टाइल में पड़े उसके पास, इफ द सेम बफेलोज आर विच लाइंग विद द माइनर, तो वो बफेलोज वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर बफेलो यहां वहां पता नहीं कहां चली गई तो गए काम से। फॉलो दिस? ओके, सो ये 3 पॉइंट समझ में आए तुम लोग को पहले? यस सर। समझ में आई तीनों पॉइंट? तो लॉ ऑफ माइनर के फेवर में कि अगेंस्ट है बताओ? फेवर में कि अगेंस्ट? माइनर के फेवर में ना, एकदम जबरदस्त फेवर में कि नहीं? हाँ सर, फुल। है ना?